Jai Hind to all. So let's start today's class. I think today's day 5 or 6. I think day 6. छठवा दिन है आज. So आज हम कुछ नए चीजें सीखेंगे, ठीक है. और आवाज वगैरह सबको आ रहा है? थोड़ा एक बार यस बोल दो. तो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास. आई होप बहुत जबरदस्त होगा ये क्लास. सबको आ रहा है वॉइस? यस. चलो शुरू करते हैं आज का क्लास. तो आज के क्लास में हम एक कहानी एक तुम्हें बताऊंगा. आई एम गोइंग टू टेल a स्टोरी. सबको पता होगा, यू ऑल आर फेमिलियर विथ द स्टोरी फ्रॉम योर चाइल्डहुड. बचपन से इस कहानी को आप सुनते सुनते बड़े हुए हैं, है कि नहीं. थोड़ा रामायण की एक पार्ट उठाऊंगा और उसके थ्रू थोड़ा इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, मतलब थोड़ा इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है. कोई रोज बोलचाल की भाषा, क्योंकि मैंने कहा था हमारा 10-12 क्लासेस ऐसे ही हम बोलेंगे, फिर उसके बाद एक्चुअल क्लास शुरू होगा, ठीक है. मैं उस लेवल तक लेके आना चाहता हूँ. उसके बाद हम एक के बाद एक बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा. तो कहानी कुछ ऐसा है, सबको पता होगा रामायण का कहानी. सीता जी की सीता जी की किडनैपिंग हो गई थी, है कि नहीं. और किसने किडनैप किया था, सबको पता है कि नहीं? किसने? ओम प्रकाश ने या शुभम ने? यस, रावण, है कि नहीं. उसने अपना वेश बदल के, है कि नहीं, आके वो जो ऋषि का वेश धारण किया था और आके सबको नहीं, सीता जी को छल से, यस, केतकी ऑल्सो ज्वाइन, छल करके ले गया, है कि नहीं. तो यहाँ पे वेश बदलने को क्या कहते हैं बेटा, पता है? वेश बदलने को कहते हैं डिस्गाइज. क्या कहते हैं? डिस्गाइज. DISGUISE, डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना. ओके. तो छल करना मतलब होता है, एक तरह से तुम कह सकते हो प्रिटेंड. मतलब जो हम नहीं है, अगर हम वो बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम वो बन के किसी को धोखा दे रहे हैं, तो दिस पर्टिकुलर टर्म इज यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर एक्शन और दैट पर्टिकुलर थिंग इज द प्रिटेंड. PRETEND, प्रिटेंड. क्या कहते हैं बेटा उसको? प्रिटेंड कहते हैं, ठीक है. तो रावण आया, छल किया, है कि नहीं, और वो जो साधु का वेश धारण करते हुए, तो उसने जो वेश बदला, उस वेश बदलने को हम क्या कहेंगे बेटा? डिस्गाइज, है कि नहीं. अपन वेश बदलने को क्या कहेंगे? वेश बदलने को डिस्गाइज कहेंगे. और जो उसने छल किया, उस छल को कहते हैं प्रिटेंड, है कि नहीं. छोड़ो ना करो, प्रताड़ना करो, यही लगता है. धोखा देना बिट्रे होता है, लेकिन जो छल करना उसको हम कहते हैं प्रिटेंड. तो देखो, अगर प्रिटेंड काम अगर जारी है तो क्या होगा? जारी है तो क्या होगा? प्रिटेंड. अगर छल करना जारी है तो क्या होगा? कोई बता सकता है? मैंने कहा था अगर कोई भी चीज तुम्हें दिखे कि तुम्हारे सामने जारी है, कंटिन्यू है, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर वर्क इन प्रोग्रेस. क्या आना चाहिए बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस. अगर कोई भी चीज वर्क इन प्रोग्रेस में है तो उसमें हम क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे. ये पहले क्लास से मैं सिखाते आ रहा हूं तुम. तो प्रिटेंड से क्या होगा बेटा? प्रिटेंडिंग होगा. जारी है तो क्या होगा? प्रिटेंडिंग होगा. आई के साथ क्या होगा? आई एम प्रिटेंडिंग होगा, है कि नहीं. आई के साथ क्या होगा? आई एम प्रिटेंडिंग. यू के साथ यू आर प्रिटेंडिंग. अगर तुम छल कर रहे हो, यू के साथ क्या होगा? यू आर प्रिटेंडिंग. ही के साथ क्या होगा? ही इज प्रिटेंडिंग. सी के साथ क्या होगा? सी इज प्रिटेंडिंग. कोई तुम्हें अगर पूछे कि क्या तुम छल कर रहे हो, तो तुम क्या कहोगे उसको? और वो आगे तो पूछेगा तो कैसे पूछेगा? जैसे हमने कहा कि यू आर प्रिटेंडिंग,
ध्यान से समझो, यू और बोलो मेरे साथ साथ बोलना चाहिए। मैंने कहा पहले क्लास से मतलब ये मैं बताते आया हूं कि जो मेक होगा उसको तुम्हें मेरे साथ साथ दोहराना पड़ेगा। बोलो यू आर प्रिटेंडिंग। बोलो, ध्यान दो, जैसे पूरा का पूरा सेंटेंस जो तुम्हारे आंखों के सामने विजुअलाइज करो, उसको पूरी तरह से विजुअलाइज करो। जैसे मैंने कहा यू आर प्रिटेंडिंग, तो इसको क्वेश्चन करेंगे, आर को बाहर लो, यहाँ को यहां से उठाओ, आर को यहां से उठाओ, तो आर यू प्रिटेंडिंग, आर यू प्रिटेंडिंग। बोलो मेरे साथ, आर यू प्रिटेंडिंग। तो फिर मैंने कहा इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, मैं छल नहीं कर रहा हूं, है कि नहीं। क्या होगा, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग। बट जैसे आएगा, अगर यहाँ पे ना की मतलब नेगेटिव सेंस में आ रहा है, तो हमें क्या कहना पड़ेगा, पॉजिटिव सेंस में कहना पड़ेगा, है कि नहीं। बट आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, बट लेफ्ट वाला क्या बताया था, लेफ्ट वाला याद है कि नहीं है, लेफ्ट वाला क्या बताया, जब मैं बाएं हाथ अपना निकालू तो क्या वो बताना है तुम्हें, लेफ्ट किसके लिए था, कोई बता सकता है। यस यस, सी, ओम प्रकाश, बहुत बढ़िया। स्क्रीन स्पिल्ड हो गया है, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, रुको थोड़ा। अच्छा, उल्टा दिख रहा हूँ क्या किसी को मैं, मेरे हिसाब से तो ठीक है, लैंडस्केप मोड पे है, उल्टा दिख रहा हूँ। थोड़ा तुम्हारे मोबाइल में कुछ दिक्कत होगा, थोड़ा उसको ठीक ठाक कर लो। यस, लैंडस्केप है। हाँ तो ऑटो रोटेशन को बंद करो ना, मोबाइल में देखो, उसको शटर शटर गिराओ, मतलब ऊपर से उसको खींचो, तो वहां से होगा ऑटो रोटेट, उसको बंद करो। चलो, ये बच्चों से ये सबको पता है तुम्हें। तो जैसे ही मैंने बाएं हाथ दिखाया, मैंने कहा कि आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, बट ये क्या है, दिमाग से निकलना चाहिए, सी इज प्रिटेंडिंग। अगर मैं कहता आई एम नॉट प्रिटेंडिंग बट दाएं हाथ दिखाऊं तो ही इज प्रिटेंडिंग, सी इज प्रिटेंडिंग, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग बट ही इज प्रिटेंडिंग। हो रहा है ना सबके साथ, सब बोल बोल पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, प्रिटेंड मतलब छल करना, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो छल करके लेके चला गया, कहानी ध्यान से सुनेंगे तो फिर राम जी आए टेंशन में, फिर ढूंढते ढूंढते वो जाके पहुंचे, कहानी पहुंच गया कहां तक, सुग्रीव के पास। सुग्रीव ने भेज दिया अपनी वानर सेना, है कि नहीं, जंगलों में ढूंढने के लिए चारों तरफ सेना भेजी अपनी वानर सेना। तो उन्होंने जाके चारों तरफ ढूंढे, कहां ढूंढे बेटा, चारों तरफ ढूंढे। चारों तरफ ढूंढना को हम क्या कहते हैं, हर जगह ढूंढना, सर्च एवरीवेयर, है कि नहीं, बोलो मेरे साथ, सर्च एवरीवेयर। बोलो, सर्च एवरीवेयर। बोलो मेरे साथ, आवाज निकलना चाहिए बेटा, आवाज निकलना चाहिए मुंह से, नहीं तो नहीं हो सकता। हर जगह ढूंढना, उसका हम क्या कहते हैं, सर्च एवरीवेयर, है कि नहीं। बोलो, सर्च एवरीवेयर। क्या होगा, सर्च एवरीवेयर। अच्छा, चलो, सबको दिक्कत आ रहा है, तो रुको थोड़ा। अब उल्टा हुआ, सही तो था। अब ना उल्टा हुआ, ये सही है। प्रॉब्लम हो रहा है, चलो मैं फिर से लीव लेके एक बार फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, चलो 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 चलो, देखते हैं क्या हो रहा है।
अच्छा, इससे पहले क्या हो रहा था, मतलब शायद ये अपडेट किया है, मतलब टीचमेंट ने कुछ अपडेट कर दिया है सेटिंग वेटिंग में। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେମିତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇପ୍ କରେ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖେ, ମୋତେ ମୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଏନି। ସେଇଆ ଆଜି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବ ବୋଧେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ ଥାଏ ବଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଏନି ମୋତେ। ସେଇଆ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବ, ତୁମେ ତ ଟାଇପ୍ କରୁଥିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଳାଉଥିବ। ସେଇଆ ହେଉଛି ବୋଧେ। ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରୋଟେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जो उसका फीचर होगा इसमें ଯେମିତି ଜେନେରାଲି ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁଦିନ କରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ମୋଡ଼ରେ, ଆଜି ବି ସେମିତି କରୁଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଉଲ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବି ନା, ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଉଲ୍ଟା ଚାଲିବ। ଆଉ ଯଦି ଚलो ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ରୁହ, ଏମିତି କଲେ ମୁଁ ଉଲ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଥିବି ବୋଧେ। ମୁଁ ଉଲ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ହଁ, ମୁଁ ଉଲ୍ଟା ଦେଖାଯିବି ଏମିତି। ରୋଟେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଏତେ ସ୍ଲୋ କେନେ आसूची। रोटेट ही कि लैंडस्केप, क्या झमेला है इसका। बस रुको रुको, मैं कहीं मत जाना सर, मैं अभी इसको कुछ करता हूँ।
एबे एठी ठीक ठाक अच्छी तो भूल रे मु मैप क्लासरूम में पहुंच जाई तेबे कुछ छुआ आसुना दिखने एबे ठीक ठाक अच्छी कि कोना वॉइस वॉइस सब ठीक ठाक अच्छी तो टेक्निकल ग्लिच कभी कभार हो जाता है टेक्निकल ग्लिच वी हैव टू फिक्स द ग्लिच एंड वी हैव टू मूव ऑन सबको ठीक ठाक हो रहा है अब दिख रहा है किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम घबराहट गड़बड़ाहट झुनझुनी किसी को लग रहा है स्पोकन इंग्लिश क्लास रोटेट ही जाऊँ अच्छा मुंह देखा जाऊँ ना तुमको मत गोटे कथा आगे मुंह देखा जाऊँ तुमको मोर भॉइस मुंह देखा जाऊँ अब भॉइस सुना जाऊँ कि नहीं मत एति कह से जे मोड हो लैंडस्केप हो कि ये मोड हो बस कमेंट रे बेसी ध्यान दियोनी जदि कमेंट करियार थिबो तुमको स्क्रीन देखा जीवनी हला कमेंट जदि करिवो स्क्रीन न देखि करिवो टाइप करिवो ओके कि होची एप्लीकेशन तार अनुष्का मते कहउतला सर मोर अपडेट ही होनी सब अलगा काम रे सब जानि दिबे अपडेट कला दुईटा ऑप्शन अछि दुईटा ऑप्शन उडा होची थ्रो वाईफाई और थ्रो एनी नेटवर्क से वाईफाई देखि मार तू के को दो होता भाई बिली पड़ा बिली बस चलो 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 शुरू करते हैं बस तुम्हें ध्यान देना है बोलने पे ठीक है बोलने में ध्यान देना है बेटा कमेंट वमेंट में अगर हो रहा है तो कमेंट इतना ज्यादा महत्व तो नहीं है बीच बीच में एक दो लाइन बोल दिया करो बाकी तुम्हारे वहां पे बैठ के बोलने की जरूरत है ठीक है तो हम कहाँ पे थे कहानी जाके पहुंचा कि उन्होंने चारों तरफ ढूंढा बानर सेना ने सीता जी की तलाश में चारों तरफ घूमने लगे चारों तरफ ढूंढने लगे उनको है कि नहीं तो चारों तरफ ढूंढने को हम कहते हैं सर्च एवरीवेयर है कि नहीं क्या कहते हैं बोलो मेरे साथ सर्च एवरीवेयर क्या कहते हैं सर्च एवरीवेयर तो अगर सर्च का काम जारी है अगर ढूंढने की काम जारी है तो क्या होगा अगर चारों तरफ ढूंढने की काम जारी है तो क्या होगा बेटा आईएनजी लगाओ उसके साथ आईएनजी लगाओ और बोलो क्या होगा सर्चिंग एवरीवेयर है कि नहीं बोलो मेरे साथ सर्चिंग एवरीवेयर बोलो सर्चिंग एवरीवेयर जारी है जारी है जारी है जारी है तो क्या होगा बोलो जैसे ही मैं जारी है बोल रहा हूँ तुम्हारे मुंह से निकलने चाहिए जारी है सर्चिंग एवरीवेयर जारी है सर्चिंग एवरीवेयर जारी है सर वर्क इन प्रोग्रेस सर्चिंग एवरीवेयर दिमाग में क्लिक करना चाहिए वर्क इन प्रोग्रेस उसके साथ साथ तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर जैसे मैं कह रहा हूँ कि सर्च एवरीवेयर जारी है तो क्या होगा सर्चिंग एवरीवेयर बोलो मेरे साथ आई के साथ आई एम सर्चिंग एवरीवेयर आई के साथ आई एम सर्चिंग एवरीवेयर यू के साथ यू आर सर्चिंग एवरीवेयर ई के साथ इस तरफ अगर जाऊं मैं लेफ्ट 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 सी इज सर्चिंग एवरीवेयर लेकिन इधर जाऊं तो ही इज सर्चिंग एवरीवेयर जैसे मैंने ये कहा ये जारी है इस तरफ सर्चिंग का काम मतलब सर्च का काम जारी है बाएं तरफ सी इज सर्चिंग एवरीवेयर दाएं तरफ ही इज सर्चिंग एवरीवेयर कोई आके पूछेगा तुम्हें क्या तुम चारों तरफ ढूंढ रहे हो तो क्या बोलोगे कोई आके तुम्हें पूछा कि क्या तुम चारों तरफ ढूंढ रहे हो तो तुम चारों तरफ ढूंढ रहे हो तो क्या होगा बेटा यू आर सर्चिंग एवरीवेयर बोलो मेरे साथ यू आर सर्चिंग एवरीवेयर आर को वापस लो मतलब बाहर लो खींच के निकालो घसीट के निकालो कान के नीचे दो बजाओ अपने आप उठ के चला जाएगा यहाँ पे कूद के तो वो क्या हो जाएगा आर यू सर्चिंग एवरीवेयर बोलो मेरे साथ साथ आर यू सर्चिंग एवरीवेयर तो तुम क्या कहोगे अगर ढूंढ रहे हो तो कहोगे नहीं तो मत कहना उसने कहा ये तुमने कहा यस यस आई एम सर्चिंग एवरीवेयर अगर नहीं चलो यस से करते हैं उसने पूछा कि आर यू सर्चिंग एवरीवेयर तुमने कहा यस आई एम सर्चिंग एवरीवेयर बट इधर 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 बाएं तरफ क्या था वो बाएं तरफ क्या था उसने पूछा कि आर यू सर्चिंग एवरीवेयर तुमने कहा यस आई एम सर्चिंग एवरीवेयर बट बाएं तरफ सी इज नॉट सर्चिंग एवरीवेयर क्योंकि मैंने यहाँ पे येस बोला है येस आई एम सर्चिंग एवरीवेयर तो अगर यहाँ पे क्या बोलेंगे हम बट के बाट के मतलब पहले अगर येस आ गया तो उसके बाद नो आना चाहिए उल्टा होना चाहिए है कि नहीं अगर उसने कहा कि आर बोलो मेरे साथ साथ आर यू सर्चिंग एवरीवेयर तो मैंने कहा येस आई एम सर्चिंग एवरीवेयर फिर इसने बट
भाई बाएं तरफ दिखाया है। चलो उसने पूछा कि आर, बोलो मेरे साथ, आर यू सर्चिंग एवरीवेयर? तो मैंने कहा यस आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, बट दाएं तरफ दिखाया था ही इज नॉट सर्चिंग एवरीवेयर, है कि नहीं? चलो अगर मान लो कि मैं कह रहा हूं कि ही इज सर्चिंग एवरीवेयर, बोलो बोलो ही इज सर्चिंग एवरीवेयर, बोलो ही इज सर्चिंग एवरीवेयर, बोलो मेरे साथ साथ। जारी है जारी है जारी है, ही के साथ क्या होगा? ही इज सर्चिंग एवरीवेयर, बोलो मेरे साथ, ही इज सर्चिंग एवरीवेयर, ही इज सर्चिंग एवरीवेयर। जैसे ही खत्म होगा सर क्या कहोगे? जैसे ही खत्म हुआ ही हैज थर्ड, क्या कहोगे? जैसे ही खत्म हुआ ही इज सर्चिंग एवरीवेयर, ही इज सर्चिंग, और जारी है जारी है जारी है, जैसे ही खत्म ही हैज, ही के साथ हैज आएगा ना बेटा, ही हैज थर्ड। आज के बाद थोड़ा थोड़ा थर्ड फॉर्म में जाने का, सर्च का क्या होता है? सर्च होता है, ईडी लग जाता है। तो बोलो ही हैज सर्च्ड एवरीवेयर, बोलो मेरे साथ, ही हैज सर्च्ड एवरीवेयर। देखो बेटा सब्जेक्ट की अगर बात करो, दो तीन ही याद रखना है तुम्हें। पहला क्या है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे? जब आई एम लगाएंगे आई के साथ एम लगाएंगे, यू के साथ आर लगाएंगे, है कि नहीं? उसके बाद जो ही आता है उसके साथ हम लगाएंगे इज लगाएंगे। बस इतना ही, इन तीनों से अगर याद हो गया तो बाकी सारे के सारे जो बचे हैं वो से देखो, अगर ही के साथ लगा इज, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हेज लगाएंगे, यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, आई के साथ भी हैव लगता है। बेटा इन तीनों को ही याद रखना है, बस इन तीनों को। उसके बाद देखो अगर आई ही के साथ जो लगता है उसके साथ वो ईट भी लगेगा, उसके साथ जो लगता है ही के साथ वही लगेगा, किसके साथ? ईट के साथ। ईट के साथ इज भी लगेगा, ईट के साथ हैज भी लगेगा, सबके सवारे साथ ही है। अगर यहाँ पे इसको हम दे करें, दे लगेगा इनके साथ, दे के साथ क्या लगा? हैव लगेगा। जो यू के साथ लगेगा वही दे के साथ लगेगा, है कि नहीं? इसके बाद ही का मतलब क्या है? थर्ड पर्सन मैंने बताया था तुम्हें, आई यू और वी को छोड़ दो, है कि नहीं? वी भी इसके साथ आ जाएगा, वी के साथ भी हैव लगेगा, वी के साथ भी आर लगेगा। थोड़ा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया क्या? फिर से लिख दूं? अरे याद है सबको ये सब चीजें, कि सर आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ तो वो लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, दे और वी के साथ भी वही लगेगा, यू के साथ जो लगेगा दे के साथ वी के साथ वही लगेगा। तीन को याद करना है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। यू के साथ जो लगेगा वही लगेगा, वी के साथ वही लगेगा, दे के साथ, है कि नहीं? ही के साथ जो लगा उसी के साथ सी भी आएगा, सी के साथ भी वही लगाएंगे हम, है कि नहीं? ईट के साथ भी वही लगेगा। तो ये कितना होगा? एक दो तीन, एक तो एक ही है, तीन चार पांच छह सात, तीन को याद रखना है, बाकी सात ही सब्जेक्ट होते हैं बेटा, दुनिया में सब्जेक्ट सात ही होते हैं, है कि नहीं? तो इन तीनों को, तीन को याद रखना है, बाकी उसके हिसाब से अपने आप हो जाएगा सब कुछ। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? तो आज के बाद आई हैव थर्ड न बोल के आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, यस आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, आर यू सर्चिंग एवरीवेयर, यस 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 यस, बहुत बढ़िया, यस यस दिव्य दिशा, ही हैज सर्च एवरीवेयर, ही हैज थर्ड। आज के बाद थर्ड के बाद हम थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, पहले मैं तुम्हें दिमाग में बिठाना चाहता था कि कहीं पे अगर काम खत्म हो गया, तुम्हारे सामने देखा जा रही है तो सराइंज लगाएंगे, अगर खत्म हो गया तो थर्ड फॉर्म आएगा, है कि नहीं? तो थर्ड फॉर्म आज हम एक एक करके धीरे धीरे जानेंगे, जो चीज हम पढ़ेंगे, है कि नहीं? चलो वो ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, लेकिन उनको नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। फिर तीन दिशाओं से गए थे, जो दक्षिण की तरफ गए थे वो नहीं लौटे थे, हनुमान जी और जाम्बवान वगैरह वो सब गए थे, याद है कि नहीं? रामायण थोड़ा थोड़ा, वो वहां से वापस नहीं आए थे, बाकी तीनों दिशाओं से सब वापस चले आए। तो ये ढूंढते ढूंढते, और उन्होंने टाइम भी लिया था कि अगर टाइम में एक महीने के अंदर ढूंढ ना पाए, एक महीने के अंदर ढूंढ ना पाए तो क्या होगा? मतलब मर जाएंगे, ऐसा कुछ है कि नहीं? जिंदा नहीं लौटे, ऐसे कुछ इस तरह से प्रण करके निकले थे घर से। तो वो काफी टेंशन में आ गए, है कि नहीं? तो देखो यहाँ से सर्च एवरीवेयर के लेके, सर्च एवरीवेयर के लेके हर चारों तरफ ढूंढने को एक अच्छा बता रहा हूँ, एक उसके लिए और एक चीज बोलते हैं अच्छा इंग्लिश में, और जिसको हम कहते हैं हर तरफ ढूंढना, उसको हम कहते हैं सर्च हाई एंड लो। क्या कहते हैं बेटा इसको? सर्च हाई एंड लो। अरे यार इसका ऐसे निकाला तो ऊपर नीचे चारों तरफ देख ले, ऐसे कहते हैं ना कि मान लो तुमने कोई चीज घुमा, मतलब खो दी, मम्मी डांटेगी, ढूंढ अच्छी तरह से, तुमने कहा कि चारों तरफ ढूंढ के देख लिया, है कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे? सर्च हाई एंड लो, बोलो मेरे साथ साथ, सर्च हाई एंड लो, सर्च हाई एंड लो, सर्च हाई एंड लो।
जारी है तो क्या होगा बेटा, जैसे मैंने कहा सर्च एवरीवेयर को जारी है तो सर्चिंग एवरीवेयर। काम जारी है कंटिन्यू तो क्या होगा बेटा, सर्चिंग हाई एंड लो। भाई बात तो यही है ना, इसी के साथ आएंज लगेगा, इसके साथ थोड़ा हाई से हाई होता है ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगा, सर्च हाई एंड लो, क्या बोलो मेरे साथ, सर्चिंग जारी है तो सर्चिंग हाई एंड लो, सर्चिंग हाई एंड लो। जारी है तो क्या बोलोगे, सर्चिंग हाई एंड लो, सर्चिंग हाई एंड लो। आई के साथ आई एम सर्चिंग हाई एंड लो, यू के साथ यू आर सर्चिंग हाई एंड लो। बाएं तरफ सी इज सर्चिंग हाई एंड लो, दाएं तरफ ही इज सर्चिंग हाई एंड लो। कोई आगे पूछेगा तुम्हें, क्या आर बोलो मेरे साथ, क्या पूछेगा, आर यू सर्चिंग हाई एंड लो, क्या पूछेगा बेटा, क्योंकि तुम वो मैं उसके लिए जो जो आके मुझे पूछेगा उसके लिए तो मैं यू हूं, तो आगे मुझे पूछेगा कि आर यू सर्चिंग हाई एंड लो। मैंने कहा आई, अगर मैं नहीं ढूंढ रहा हूं तो मैं नो कहूंगा, इस्तेमाल हो गया, आई एम नॉट सर्चिंग हाई एंड लो। बड़ा आसान से फ्रॉम डायमेंशन टू हार्ड नोट टू क्रैक तक जाएंगे, है कि नहीं। आसान बता दिया, सर्च एवरीवेयर। यस यस दिव्य से बहुत बढ़िया, बोलो बोलो मेरे साथ बोलना चाहिए, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, लड़की लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, स्पोकन इंग्लिश का क्लास चल रहा है समझ में आ रहा है, पता नहीं लड़कियों को लगेगा कि सर मैं पढ़ा तो नहीं रहे, सब गुस्सा हो जाएंगे सब सबको पता है। चलो अच्छी बात है। तो सर्च हाई एंड लो, और जैसे ही मैंने कहा कि काम खत्म, ये बाएं तरफ काम खत्म हुआ है तो क्या होगा, चलो ये बाएं है ना बाएं है, क्योंकि मैं कैमरा में मुझे उल्टा दिखता है ना मेरा। तो ये जो बाएं तरफ काम खत्म है, कमेंट करो जल्दी, बाएं तरफ, हिंट दे रहा हूं, बाएं तरफ उसने काम खत्म कर दिया, क्या होगा, बाएं तरफ उसने काम खत्म कर दिया, दिमाग से जल्दी निकलना चाहिए। सी हैज सर्च हाई एंड लो, वेरी गुड दिव्य दिशा, क्योंकि मैंने बताया था ना जैसे ही बाएं दिखाऊंगा तो दिमाग में आना चाहिए शी, क्या आना चाहिए बेटा, शी। और मैंने कहा काम खत्म हो गया, जारी है तो सर्च, शी इज सर्चिंग एवरीवेयर, सी इज सर्चिंग हाई एंड लो। खत्म हो गया, सी एज थर्ड को पहले पहले सी एज थर्ड, उसके बाद थर्ड फॉर्म के इस्तेमाल करने के लिए आज सिखा रहा हूँ धीरे धीरे, तो सर्च का सर्च हो जाएगा। यस सी एज सर्च हाई एंड लो, वेरी गुड, है कि नहीं, बोलो मेरे साथ, सी एज। इधर उधर की बातें मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश, बोलो बोलो बोलो, इधर उधर की बातें करना, बोलो डोंट बीट अबाउट द बुश, बोलो, हे ओम प्रकाश बोल, डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें नहीं, डोंट बीट अबाउट द बुश, नाम ले लेके सब गाली दूंगा। नमिता मैडम ज्वाइन करके पढ़े ना किसे क्या डोंट बीट अबाउट द बुश, बोलो मेरे साथ 5 बार बोलो कि इधर उधर की बातें मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश। बताया था मैंने, इधर उधर की बातें करने को क्या कहते हैं, डोंट बीट, ठीक है। चारों तरफ ढूंढा, ढूंढने के बाद जब उनको नहीं मिला, कहानी हमारा था कि वो ढूंढ रहे थे सीता जी को, फिर नहीं मिला तो वो जाके पहुंचे कहाँ पे, समुन्द्र के किनारे, है कि नहीं, कन्याकुमारी के पास वहीं पे जब समुन्द्र, डोंट बीट अबाउट द बुश, यस। समुन्द्र के जब पास जाके पहुंचे तो काफी टेंशन में आ गए थे, कहा किस में आ गए थे बेटा, काफी टेंशन में आ गए थे, है कि नहीं। टेंशन स्ट्रेस, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, टेंशन। चलो लिख देता हूँ, किसमें थे वो, टेंशन में थे, प्रेशर में थे, और किस में थे, टेंशन प्रेशर स्ट्रेस में भी थे, ए स्ट्रेस, बोलो आई एम इन टेंशन, बोलो मेरे साथ। भाई यहाँ पे काम कुछ हो रहा है, काम कुछ हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि आई एम इन टेंशन, काम कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या बोलो, नो एक्शन, बोलो नो एक्शन, पहले बोलो नो एक्शन, आई एम इन टेंशन, बोलो आई एम इन टेंशन, तुम टेंशन में हो तो क्या बोलोगे, आई एम इन टेंशन, बोलो मेरे साथ, आई एम इन प्रेशर, आई एम इन प्रेशर, आई एम इन स्ट्रेस, आई एम इन स्ट्रेस, आई मीन स्ट्रेस। अगर किसको कहोगे स्ट्रेस में मत रहो, डोंट बी स्ट्रेस्ड, मतलब किसका हम कह रहे हैं कि स्ट्रेस मत लो, है कि नहीं, डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट बी स्ट्रेस्ड कहते हैं।
बोलो आई एम इन टेंशन, आई एम इन स्ट्रेस, आई एम इन प्रेशर, आई एम इन टेंशन स्ट्रेस एंड प्रेशर, है कि नहीं? तो भाई इतना कौन प्रेशर में रहता है, तब तो प्रेशर कुकर बन जाओगे तुम। बोलो आई एम प्रेशर कुकर। क्योंकि सर क्या बुलवा रहे हैं, प्रेशर कुकर। यस, आई एम इन टेंशन। बोलो ठीक है, कमेंट वमेंट पे ज्यादा ध्यान ध्यान मत दिया करो, थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन बीच बीच में लिखना है बस, थोड़ा उससे मैं जानूं कि तुम जिंदा हो। आई एम नॉट प्रेशर कुकर। चलो कोई आगे तुम्हें पूछे कि क्या तुम प्रेशर कुकर हो, क्या पूछ, क्या बोलोगे तुम उसको? अंग्रेजी में बोलो। कोई आगे तुम्हें पूछेगा कि क्या तुम प्रेशर कुकर हो, कमेंट करो जल्दी, इस सेंटेंस को कमेंट करके बताओ, क्या तुम प्रेशर कुकर हो? जल्दी कमेंट करो बेटा। कोई आके पूछा तुम्हें कि क्या तुम प्रेशर कुकर हो? नो आई एम नॉट प्रेशर कुकर। सही है, सही है, सही है। ये देखो आ गया सबको धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना, बस उसको जुबान में ही लाना है। बोलो मेरे साथ की आई एम नॉट प्रेशर कुकर। बोलो आई एम नॉट प्रेशर कुकर, बट किसी को तो बोलना है। बोलो आई एम नॉट प्रेशर कुकर, बट माय फ्रेंड नमिता इज प्रेशर कुकर। नहीं है। नहीं है, भाग गई। आई एम नॉट प्रेशर कुकर, फ्रेंड नमिता इज प्रेशर। तो वो काफी प्रेशर में आ गए थे, है कि नहीं? इस प्रेशर में जब भी तुम प्रेशर में हो, तुम काफी टेंशन में हो, तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतर लाइन होता है कि एट ब्रेकिंग पॉइंट। बेटा यहाँ पे कोई काम हो रहा है क्या? कोई काम हो रहा है? नो एक्शन, है कि नहीं? यू आर एट ब्रेकिंग पॉइंट। अगर मान लो इस टेंशन प्रेशर को हम क्या कहते हैं, अगर तुम टेंशन प्रेशर में हो तो उसको हम कहते हैं एट द ब्रेकिंग पॉइंट। क्या कहोगे? बोलो मेरे साथ, पांच पांच बार बोलो। एट द ब्रेकिंग पॉइंट। बोलो एट द ब्रेकिंग पॉइंट, 5 बार बोलो। एट द ब्रेकिंग पॉइंट। बेटा गले में आवाज होना चाहिए, गले में आवाज होना चाहिए, गले में दर्द होना चाहिए। जब तक दर्द नहीं तब तक कोई कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। बोलो नो पेन नो गेन। बोलो नो पेन नो गेन। बोलो आई एम एट द ब्रेकिंग पॉइंट। मैं टेंशन में हूं, है कि नहीं? आई एम एट द ब्रेकिंग पॉइंट, आई एम एट द ब्रेकिंग पॉइंट। इधर क्या होगा? बाएं तरफ। इधर क्या होगा? आई एम एट द ब्रेकिंग पॉइंट। इधर क्या होगा? जल्दी 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 बोलो मेरे साथ, इधर क्या होगा बेटा? बोला था ना कि बाएं तरफ लड़की है छमिया। तो क्या कहोगे? सी इज एट ब्रेकिंग पॉइंट, है कि नहीं? दिमाग फोड़ने वाली है, अपनी नस काटने वाली है यही कचकचा के। जो नस नस काटते हैं ना, बहाना सब। ऊपर से क्या है? ऊपर से वेन है, आर्टरी अंदर है कि नहीं? इसमें ब्लड का प्रेशर काफी कम होता है। भाई काटे, अगर तुम्हें बहाना करके मैं नस काट रहा हूँ तो उसको कहा ये वाला काट। वेन का है काट रहे हो, आर्टरी काट कचकचा के, तब पता चले। बोलो दाएं तरफ क्या होगा? ही इज एट ब्रेकिंग पॉइंट। कोई अगर तुम्हें पूछ, अगर इसको जाके अगर इसके अगर मैं पूछूं कि वो ब्रेकिंग पॉइंट मतलब ही इज एट ब्रेकिंग पॉइंट, इसको सवाल करो। तो देखो ही इज एट ब्रेकिंग पॉइंट, इसको सवाल कैसे करोगे? इज को बाहर निकालो, इज ही, इज को यहां लो। इज जो था यहाँ पे, ही इज, मेरे उंगली को देखो ध्यान से। ही इज एट ब्रेकिंग पॉइंट। जैसे मैंने कहा, चलो देखो पहला वाला क्या है, यहाँ पे देखो पूरा विजुअलाइज होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में पूरा। यहाँ पे पहला वाला क्या है? जैसे मैं उंगली तो यहाँ पे बोलना चाहिए ही इज, इज कौन बोला? कि आगे कोई निकल गया क्या? कोई जो आगे निकला उसका मारूंगा, उसका सर फोड़ दूंगा। जैसे मैं जहां पे पहुंच दू, चाहे मैं 50 बार बोलूं, मैं बोलना पड़ेगा ही इज एट, ही इज एट ब्रेकिंग पॉइंट, ही इज एट ब्रेकिंग पॉइंट। बोलो मेरे साथ, ही इज एट
यहीं रुकना है, जहां मैं रुकूं वहीं रुकना है, आगे अगर बढ़े ना तो लाल कर दूंगा पिछवाड़ा। ही इज एट ब्रेकिंग पॉइंट, इसको बाहर लो। इज, इसको यहां फेंको, लगाओ कान के नीचे, उठ जाएगा उधर। इज ही एट ब्रेकिंग पॉइंट, इज ही एट द ब्रेकिंग पॉइंट, क्या वो टेंशन में है, क्या वो प्रेशर में है? तो अगर तुम हो तो क्या बोलोगे? यस आई एम एट ब्रेकिंग पॉइंट, है कि नहीं? आई नेवर मैं कभी नहीं होता। आई एम एट द ब्रेकिंग पॉइंट इंटू 5, 5 बार बोल दिया। अच्छा, आई एम नॉट द, बेटा आई एम नॉट द ब्रेकिंग पॉइंट नहीं, आई एम नॉट एट द ब्रेकिंग पॉइंट, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रेक एट द ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ये होने का भाव दिखाता है। कहते कि मैडम ध्यान से, ध्यान दो यहाँ पे, मैंने कहा कि एट द ब्रेकिंग पॉइंट मतलब इसका मतलब है, इसका मतलब है कि मैं टेंशन, मतलब टेंशन में होना। तुम ब्रेकिंग पॉइंट थोड़ी हो। ओ भाई किसके लिए हो? किसकी परेशानी का जड़ हो? कहते कि मैं बोला कि मैं खुद ही हूँ, आई एम द ब्रेकिंग पॉइंट। दूर की सोची और बोली कि आई एम द ब्रेकिंग पॉइंट, मैं खुद हूं टेंशन दुनिया के लिए। बोलो, सब बोलो, बाकी नहीं सब नहीं कहते कि बोलो, आई एम द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर ऑल। चलो आगे बढ़ते। तब उन्होंने देखा कि चारों तरफ मतलब यहाँ उधर तो समुंदर है, ठीक है नहीं, वो काफी नर्वस हो गए थे, है कि नहीं, काफी ज्यादा नर्वस हो गए थे, फिर प्रेशर में थे। और वहां पे उन्होंने कांड कर देते हैं, कुछ याद है कि नहीं तुम्हें? आई एम द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ ऑल, यस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहां पे एक थोड़ा ऐड कर देना कि फॉर ऑल बॉयज, इस लाइन को काट दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि वो वहां पे क्या करते हैं, कांड करते हैं। कौन सा कांड करते हैं? वहां पे था ना कोई एक जटायु का भाई, उसका नाम याद नहीं है मुझे। वो जटायु का भाई था कुछ, लेकिन उसका पंख वंख जल गया था, याद है कि नहीं? वो वहां पे बैठा था, और इन्होंने जाके कहा कि उस बातचीत कर रहे थे, बातचीत जो कर रहे थे, इन्होंने कहा कि अब तो यहीं पे पड़े मरेंगे। तो जो वो तो भाई उसका पंख वंख नहीं था, तो इसलिए वो बोला कि मरने से अच्छा तुम मेरा खाना बन जाओ। किसने? जटायु का तो भाई था, उसका नाम कुछ याद नहीं आ रहा। चलो नाम से क्या लेना था, हमको कहानी से मतलब है। तो इन्होंने कहा कि ये भाई कौन है? तो उसके बाद जब गए, उन्होंने कहा कि तुम पूछा क्यों, कहा क्यों आए हो यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि हमको तो जटायु ने देखा था कि राम जी ने बोला कि जटायु लड़ते लड़ते शहीद हो गया, है कि नहीं? लड़ते लड़ते शहीद हो गया, किसके साथ? रावण के साथ। तो फिर उसका खून उबला, छोटा भाई था, कि हाँ हवा को किसने मारा, ना छोड़ेंगे हम। किसने बोला? जटायु के भाई ने बोला कि छुटुआ को हमारा कौन मारा? उसने कहा ना छोड़ेंगे किसी को। तो इन्होंने क्या कर दिया, उसके दिमाग को क्या कर दिया, गुस्सा दिला दिया ना उसको। गुस्सा होना क्या बताया था मैंने? गेट एंग्री, है कि नहीं? गुस्सा होना क्या बताया था? गेट एंग्री। गुस्सा हो रहे हो तो गेटिंग एंग्री, लेकिन खत्म हो गया तो आई के साथ खत्म हो गया, तो आई हैव थर्ड बोलो, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, वो जब गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा, अगर देखो बहुत ज्यादा, अगर हम कहेंगे टू मच एंग्री, या फिर बहुत ज्यादा एंग्री के लिए एक वर्ड आता है, पहले बोलो, वेरी एंग्री। क्या बेटा? वेरी एंग्री बोलो मेरे साथ, आई एम वेरी एंग्री, आई एम गेटिंग, यस गेट एंग्री, यस यस। एक वर्ड आता है बाइट someone's apostrophe s head off,
ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से के लिए। बाइट समवन्स हेड, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना, किसी को, बोलो मेरे साथ, किसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाना क्या है? बाइट समवन्स हेड ऑफ, बोलो उसका सर ही खा गया, कहते हैं कि दिमाग खा गया हमारा, है कि नहीं? क्या होगा? बाइट समवन्स हेड ऑफ। यस, बोलो मेरे साथ साथ, बाइट समवन्स हेड ऑफ। चलो, किसको पता होगा, अगर मान लो कि तुम, आई के साथ लगाना है इसको, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो तो क्या बोलोगे? तुम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, क्या होगा? कोई बता सकता है? तो तुम मेरे लिए तुम हो, तुम्हारे लिए तुम आई हो ना बेटा, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे पहले आई लगा दो। जा रही है, मैंने कहा गुस्सा दिला रहा हो, तो आई के साथ क्या लगा? आई एम। बाइट के साथ क्या होता है? बाइटिंग होता है। सम्मान की जगह पे क्या होगा? मेरा, मुझे यू कह दो, मुझे यू कह दो, आई एम बाइटिंग यू, हेड ऑफ। होगा कि नहीं होगा? यस, बाइट समवन हेड ऑफ। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना क्या कहते हैं? बाइट समवन हेड ऑफ। अगर वहीं पे तुम किसी को दिला रहे हो तो उसका नाम बोल दो, कि मैं दिव्य दिशा को गुस्सा दिला रही हूँ, आई एम बाइटिंग दिव्य दिशा से हेड ऑफ। बोलो मेरे साथ, यू आर बाइटिंग, यू आर बाइटिंग दिव्य दिशा से हेड ऑफ। आई एम बाइटिंग यू, अरुण सर हेड ऑफ। ठीक है, किसी को देखो, मैंने कहा किसी को लाना, बाइट समवन हेड ऑफ। और कोई गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, जैसे कहा कि मैं काफी ज्यादा गुस्से में आ जाऊं, है कि नहीं? उसके लिए एक वर्ड आता है, अगर मैं काफी ज्यादा बहुत एंग्री हूं, है कि नहीं, वेरी एंग्री हूं, काफी ज्यादा, किसी को गुस्सा दिलाना, मैंने कहा कि बाइट समवन हेड ऑफ। बोलो मेरे साथ साथ, बाइट समवन हेड ऑफ, बाइट समवन हेड ऑफ। वहीं पे अगर मैं कहूंगा मैं काफी गुस्सा, किसी को गुस्सा दिलाओगे बहुत ज्यादा, तो गुस्सा होगा कि नहीं होगा? जिन्होंने गुस्सा दिला दी कि जटायु के नाम उसके सामने के लिए, उसको मर गया वो, तो ये काफी ज्यादा क्या हो गया? गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। तो उस गुस्से वाले मूड के लिए एक बहुत ही बेहतर वर्ड होता है कि मान लो कि मैं गुस्सा हूं, बोलो मेरे साथ, मैं गुस्सा हूं, तो उसके लिए याद करना, गुस्सा हूं, जो गुस्सा होना या फिर गुस्से में रहना, उसके लिए एक वर्ड आता है, इन ए ब्लैक मूड, इन ए ब्लैक मूड। बोलो, इन ए ब्लैक मूड। अगर मैं काफी ज्यादा गुस्सा हूं तो क्या होगा? आई एम इन ब्लैक मूड, बोलो मेरे साथ, आई एम इन ब्लैक मूड। यस यस, आई एम बाइटिंग दिव्य दिशा हेड ऑफ। आई एम बाइटिंग दिव्य दिशा, अरे दिव्य दिशा, अच्छा अच्छा, मैंने कहा इसलिए कहा, मैंने कहा कि सबने जानबूझ के कह रहे हो, नमिता और, बोलो सब बोलो, नमिता इज इन ब्लैक मूड, काफी गुस्से में है, नमिता इज इन ब्लैक मूड, नमिता इज इन ब्लैक मूड। बोलो, अगर आई के साथ क्या, भाई यहाँ पे कोई काम हो रहा है, वो मूड उस गुस्से में है, तो कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आएंगे नहीं लगेगा, तो बोलो नो एक्शन, है कि नहीं? नमिता इज इन ब्लैक मूड। बोलो बोलो, तो नमिता खुद बोल रही है, नमिता इज इन ब्लैक मूड। बहुत ज्यादा, जैसे मान लो कोई आके तुम पूछ रहे, तुम किससे गुस्सा हो, तो क्या कहोगे? आई एम इन ब्लैक मूड, है कि नहीं? आई एम इन ब्लैक मूड, मैं गुस्सा हूँ, क्या है भाई, क्या हाल चला है? मैं बहुत गुस्से में हूँ, आई एम इन ब्लैक मूड। क्या बोलोगे? अगर यू के साथ क्या लगेगा? बोलो मेरे साथ, यू के साथ क्या लगेगा? यू आर इन ब्लैक मूड। शुरुआत करो, यू, उसके बाद बोलो, आ यू आर इन ब्लैक मूड। पूछोगे सब,
क्या तुम गुस्सा? आर को हटाओ यहां से, आर को फेंको यहां से, इधर फेंको, आर को यहां ले जाओ, फिर लिखो आर यू इन ब्लैक मूड। बोलो आर यू इन ब्लैक मूड। मैंने कहा इसका मतलब क्या बताया था मैंने? आई एम नॉट इन ब्लैक मूड। बोलो मेरे साथ, आई एम नॉट इन ब्लैक मूड। बोलो 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 बोलो, बोलना पड़ेगा बेटा, गले में दर्द होना पड़ेगा। चुपचाप बैठ के अगर कोई मन ही मन अगर बोल रहा है ना, जो खुद को होशियार समझ रहा है, गारंटी देता हूं जिंदगी में इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। आई एम नॉट इन ब्लैक मूड बट, बोलो बट बोल के दाएं तरफ दिखा, दिमाग से निकलना चाहिए। बट दाएं तरफ क्या था? ही, है कि नहीं? ही की जगह पे तुम राम लिखो, श्याम लिखो, जो लिखना है लिखो, सिर्फ लड़की मत लिखना। दाएं तरफ ही इज इन ब्लैक मूड। उसने पूछा कि आर यू इन ब्लैक मूड। बोलो मेरे साथ, आर यू इन ब्लैक मूड। मैंने कहा आई एम नॉट इन ब्लैक मूड बट ही इज इन ब्लैक मूड। सबसे हो रहा है, मतलब बोल पा रहे हो कि नहीं पा रहे? बट अरुण सारी इज इन ब्लैक मूड, कौन बोला भाई? आई एम इन नॉट इन ब्लैक मूड, आई एम नॉट इन ब्लैक मूड बट इसी इज इन ब्लैक मूड, बट ही इज नॉट इन ब्लैक मूड। बेटा ये गलत हो गया। देखिए बोली क्या, मैंने कहा था बट अगर लगाना है, अगर बट लगा दी तो इधर अगर क्या है, जैसे मैंने कहा कि बाट से पहले अगर यस बोले हो, बाट से पहले अगर यस बोले हो तो बाट से पहले उसका उल्टा होना चाहिए। बट भाई उल्टा, उल्टा सेंस के लिए, दो उल्टा सेंस को जोड़ने के लिए बट का इस्तेमाल होता है। अगर दोनों सेम है, यहाँ भी नॉट है यहाँ भी नॉट है, तो उसको हम एंड से जोड़ेंगे। तुमने जैसे कहा कि आई एम नॉट इन ब्लैक मूड बट ही इज नॉट इन ब्लैक मूड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड लगा दो तो सही होगा। बट बोला था ना मैं, अगर पहले सेंस में तुमने यस कहा तो दूसरे सेंस कौन कौन सा आना चाहिए? यस, आई एम नॉट इन ब्लैक मूड बट ही इज इन ब्लैक मूड, बट अरुण सर इज इन ब्लैक मूड। तो लग रहा है दिख के मैं गुस्से में हूँ? हमारा गुस्सा का है देखे हो कभी तुम? दुआ करो रब से कि कुछ कभी ऐसा ना दिन आए कि जिस दिन मेरा गुस्सा तुम्हें देखना पड़े। काफी कम गुस्सा करता हूँ। चलो चलो, तो ये ढूंढ रहे थे, है कि नहीं? फिर गुस्सा दिला दी। किसको गुस्सा दिली? गुस्सा दिला दी, बोलो मेरे साथ, गुस्सा दिलाना क्या? बाइट समवन्स हेड ऑफ। इन्होंने क्या किया? जटायु का जा मान लो, उसका कुछ नाम याद नहीं, क्योंकि धार्मिक बातों में मैं उल्टा उल्टा नहीं बोलूंगा। उसका नाम अगर उल्टा बोल दिया, मान ली वायरल हो गया, तो राम जी के भक्त आके बोलेंगे नहीं भाई, धर्म के मामले में कुछ बोलना ही नहीं चाहता मैं। एक दिन देखे थे आपका गुस्सा, यस मैंने देखा है। क्या देखे हो? अच्छा वो टीजर टीजर टीजर, फिल्म कहाँ देखे हो? अच्छा ग्रामर क्लास रे, ठोको थोड़ा सो। चलो उन्होंने उनको गुस्सा दिलाया, फिर उसने कहा कि अब हम क्या करें, कैसे जाएं, कहाँ जाएं, सीता जी को कहाँ ढूंढे, सीता जी को ढूंढे कहाँ? तो इन्होंने उनका जो अंधकार था, मतलब उनका जो अज्ञानता था कि सीता जी कहाँ है, क्योंकि उनको लगा कि भाई समुद्र मिला तो उसके बाद खत्म, है कि नहीं? समुद्र मिला तो उसके बाद सीता जी नहीं मिलेंगे हमें। ସେଇଟା ଯଦି टीजर ତେବେ फिल्म देखले हार्ट अटैक ହେଇଯିବ। चलो चलो चलो, उस सब बात छोड़ो, उस सब पे कोई नहीं। गुस्सा आता है मुझे, कौन कहता है नहीं आता है? मैं कह रहा हूं ना, दो ही चीजों पे मुझे गुस्सा आता है। अगर एनवायरनमेंट पे कुछ हो रहा है, और अगर देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी पे कोई आंच आ रहा है, तब मेरा खून खोलता है। चलो हमने क्या कहा, कहानी हमारा कहाँ था कि वो आए और उनका ज्ञान मतलब अंधेरे में थे कि सर इसके बाद हमें क्या करेंगे। तो बेटा याद रखना, जब कभी भी हम कहें किसी को ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान देके उसके अज्ञानता को दूर कर रहे हो, तो हम उसको क्या कहेंगे भाई? रिमूव डार्कनेस। डार्कनेस मतलब जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को हटाने को हम कहते हैं। ऐसे भी अंधेरे को हटाने के लिए तुम नॉर्मली भी यूज कर सकते हो रिमूव डार्कनेस, है कि नहीं? लाइट रिमूव द डार्कनेस, बेसिक सी बात है।
इसको अगर हम गहन अध्ययन करें, मतलब इसको डीप मीनिंग अगर निकाले हम कि रिमूव डार्कनेस का मतलब क्या होता है बेटा, अज्ञानता को हरना। तो लिखो, ये मैं अब लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे, रिमूव डार्कनेस, क्या कहते हैं, रिमूव डार्कनेस, बोलो बोलो मेरे साथ, रिमूव डार्कनेस, रिमूव डार्कनेस। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? शुभम, ओए टी शर्ट पहनी किसे को चढ़ी? रिमूव डार्कनेस, बोलो बोलो बोलो, रिमूव डार्कनेस। जारी है तो क्या होगा बेटा, ये तो क्या होगा, जारी है तो क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, जारी है तो क्या होगा? रिमूव डार्कनेस, जारी है तो क्या होगा? आईएनजी लगाओ ना दिमाग से। जैसे ही मैंने कहा कि बेटा जारी है तो निकलना चाहिए दिमाग से सर रिमूविंग डार्कनेस। कहा था ना बेटा कि जहां पे भी तुम्हें जारी है कंटिन्यू दिखे तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर वर्क इन प्रोग्रेस, एंड आईएनजी लगाओ, रिमूविंग डार्कनेस। क्या होगा? रिमूविंग डार्कनेस, यस, रिमूविंग डार्कनेस, रिमूविंग डार्कनेस, वेरी गुड वेरी गुड। आई के साथ क्या होगा? आई के साथ जारी है, आई के साथ जारी है, आई के साथ जारी है, मैं रिमूव कर रहा हूं तो क्या होगा? आई एम रिमूविंग डार्कनेस, बोलो आई एम रिमूविंग डार्कनेस, आई एम रिमूविंग डार्कनेस, आई एम रिमूविंग डार्कनेस, आई एम रिमूविंग डार्कनेस। समझ रहे हो कि नहीं समझ? यू के साथ लगाओ, यू आर रिमूविंग डार्कनेस। फिर दाएं तरफ दिमाग से निकलना चाहिए फटाक से, जैसे ही दाएं बोला सर ही इज रिमूविंग डार्कनेस, बेटा ये दिमाग से निकलना चाहिए। जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैं ओरिजिनल स्पोकन इंग्लिश से क्लास अब तक शुरू नहीं करने वाला। ये सब दिमाग में निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये बेस नहीं समझोगे, बेस नहीं समझोगे, तब इसके बाद जो एडवांस लेवल पे जाऊंगा तब टुकुर टुकुर देखते रहोगे, और गाना पीछे से बजेगा, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, तो आप तुम गाओगे कि जुल्फे तेरी, चेहरा तेरा। जैसे ही मैंने दाएं तरफ दिखाया तो क्या होगा? ही इज रिमूविंग डार्कनेस। अगर कोई आया और मुझे पूछा, क्या पूछेगा, क्या पूछेगा? आर यू डार्कनेस? यस आई एम रिमूविंग डार्कनेस। मैंने कहा यस आई एम रिमूविंग डार्कनेस, रेदर आई हैव रिमूव्ड। रेदर वाला कल बताया था ना, याद है? रेदर मतलब जबकि, मतलब उन्होंने, मैंने क्या कहा कि यस आई एम रिमूविंग डार्कनेस। बोलो मेरे साथ साथ, बोलो 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 बोलो। इतना बुलवाऊंगा ना, अगर गले में दर्द ना आ जाए तो मेरा नाम काट के पीएम मोदी रख देना। आई एम रिमूविंग डार्कनेस। उसने कहा कि आर यू रिमूविंग डार्कनेस, तो मैंने कहा यस आई एम रिमूविंग डार्कनेस। रेदर, बोलो मेरे साथ, रेदर आई हैव, थर्ड मैंने बताया था ना, आई हैव के बाद थर्ड, उसके बाद आज हम जानेंगे थर्ड फॉर्म धीरे धीरे। तो बोलो मेरे साथ क्या होगा? उसने मुझे पूछा कि क्या आप अंधेरा हटा रहे हैं? मैंने कहा ऑब्वियसली भाई, ऑनलाइन में हटा रहे हैं, शिक्षा पहुंचा रहे हैं घर घर में, बच्चे घर में बैठ के देखे आराम से। तो उसने पूछा कि आर यू रिमूविंग डार्कनेस? मैंने कहा यस आई एम रिमूविंग डार्कनेस। रेदर, मैंने कहा रेदर जबकि, बल्कि, आई हैव रिमूव्ड, उसके बाद जो लगाने लगा तो रिमूव, आई हैव रिमूव, जो से वही। ओके, बोलो मेरे साथ, यस आई एम रिमूविंग डार्कनेस, यस आई एम रिमूविंग डार्कनेस, रेदर आई हैव थर्ड। थर्ड मतलब क्या है? रिमूव का थर्ड फॉर्म रिमूव्ड होता है बेटा, ज्यादातर सेंटेंस में तो ईडी लग जाता है कि नहीं? यस आई एम रिमूविंग डार्कनेस, ही बोली का ही ये मारूंगी ना इतना। क्या क्या स्पेलिंग, अगर आशा करता हूँ कि तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर बोलो विचार में ही के साथ तुम एम एम लगा रहे हो, आई एम, तो खत्म हो गया, कहानी खत्म। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? बोलो। यस आई एम रिमूविंग डार्कनेस, रेदर आई हैव रिमूव। बोलो मेरे साथ, एक नया, इसको आप 5 दिन तुम्हें रेदर और 5 दिन समझाऊंगा, मतलब रटाऊंगा, इस तरह रटाऊंगा नहीं, मतलब प्रैक्टिस करवाऊंगा। आ जाएगा जुबान पे ऐसे ही, जब तक जुबान पे नहीं आए, है कि नहीं, जब तक हर चीज तुम्हारे जुबान पे ना हो तो तुम कैसे बोलोगे कि जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का
हर चीज जुबान पे होना, कोई भी चीज अपने जुबान पे होना, पूछते ही बोल देना, इसको क्या कहते हैं? टिप ऑफ द टोंग। याद रखो इसको, क्या कहते हैं? टिप ऑफ द टोंग। उड़िया रे कौन थी? जुबान, जुबान पे जुबा केसरी। बोलो जुबा केसरी, बोलो टिप ऑफ द टोंग, टिप ऑफ द टोंग। यस, बोलो मेरे साथ साथ सब, टिप ऑफ द टंग बोलो भाई, बोलो जुबा केसरी। कौन कमेंट कर रहा है? बोलो टिप ऑफ द टंग, बोलो टिप ऑफ द टंग, बोलो 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 टिप ऑफ द टंग। इसको सेंटेंस में भी लगा सकते हैं, है कि नहीं? बोलो टेबल ऑफ टू इज इन माई, दो का टेबल दुई को पणिका जीव अगर अच्छी कि नहीं, दुई दुने पांच ना कहते, टू टू जा टिप ऑफ द टंग। यस, किसका मतलब बेटा? अरुणिमा जी किसका मतलब? अच्छा, टिप ऑफ द टंग, जीभो अगरे, जुबान पे जो चीज बिल्कुल मतलब तुम्हारे जुबान पे हो। जैसे मान लो कोई तुम्हें, तुम्हारा नाम क्या है, तुम पूछोगे कि हम कौन रहे हो, तो तुम तो रांची आगरा जाना चाहिए, ठीक है? टिप ऑफ द टंग, जो चीज बहुत ही तुम्हारे जबरदस्त तरीके से याद है, मतलब रात में अगर उठा के कोई पूछ रहे कि तेरा नाम क्या है, तुम बोलना है, तुम बोल देते हो ना कि हमारा नाम क्या है, हमारा नाम क्या है। नहीं मुझे पता है, तुम क्या बोलोगे? हम हैं ममता बनर्जी। समझ में आई बात? कहां पे थी हमारी कहानी कि डार्कनेस को रिमूव करने की बात कर रहे थे। देखो, रिमूव की जगह आज के बाद कहीं पे भी अगर तुम्हें कुछ रिमूव मतलब बोलना पड़े, लिखना पड़े, उसकी जगह तुम क्या लिखोगे? डिस्पेल। क्या लिखोगे बेटा? कहाँ गया बबुआ? अबे नहीं, कहाँ, यहाँ है, यहाँ पे लिखना डिस्पेल, DISPEL। आसान समझा जी, और स्टैंडर्ड भी लिख लो, एडवांस भी। DISPEL, डिस्पेल का मतलब होता है सर रिमूव। जिसे मैंने कहा कि बाय एंड बाय, बोलो मेरे साथ, बाय एंड बाय आई विल रिमूव द बॉटल नेक ऑफ स्पोकन। याद है कि नहीं? बॉटल नेक, बहुत बड़ी समस्या को हम बॉटल नेक कहते हैं। प्रीवियस क्लासेस में जो कहा हूं उसी को ही रिवीजन करते चलूंगा, उसके साथ साथ कुछ नया नया सीखेंगे। तो हमने कहा था कि सर बॉटल नेक का मतलब होता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बोलो मेरे साथ, बाय एंड बाय आई विल, रिमूव की जगह पे क्या लगाएंगे? आई विल डिस्पेल द बॉटल नेक ऑफ स्पोकन। बोलो बाय एंड बाय आई विल डिस्पेल द बॉटल नेक ऑफ स्पोकन। उसके बाद जो जोड़ना है जोड़ लो, किसी का अगर बहुत बड़ी समस्या है तो उसके साथ उस समस्या को भी जोड़ सकते हो। मैं हमेशा से स्पोकन लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे तुम्हें बोला था कि रोज आधा घंटा दे के गला फाड़ना है एक्स्ट्रा, मेरे साथ से तो गला तो फाड़ा मतलब तुम्हारा तो चिल्ला चिल्ला चिल्लाने के लिए तो बोल ही रहा हूँ, एक्स्ट्रा रोज आधा घंटा देना पड़ता डेडिकेटेडली। यस, ए भाई साहब ये बोतल का इमोजी डाला है, मैंने कहा क्या है? मौसम खराब की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम बीच बीच में रुक के चल रहा है, तो अच्छा डिस्पेल, बाय एंड बाय आई विल डिस्पेल द बॉटल नेक ऑफ स्पोकन। यस यस, बहुत अच्छा। चलो, क्या कहा मैंने? हाँ, रिमूव। तो किसने उनके अंधकार, उनकी जो अज्ञानता रूपी अंधकार को किसने हटाया? जटायु। उसने कहा कि हमने देखा कोई एक पागल एक छोरी को लेके उड़ते उड़ते गया था। छोरी बोलेगा लड़की, महिला, है कि नहीं? तो फिर इनको कहा, इन्होंने कहा कि मैं उड़ तो नहीं सकता लेकिन मैं देख सकता हूँ कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर इसने जूम किया, क्योंकि उसकी आंखों की जो मेगापिक्सल था किसका, जटायु का बड़ा भाई बहुत ज्यादा था। पता नहीं, आईफोन का तो बहुत कम होता है। पता नहीं, DSLR वीएसएलआर था, खींच लिया ऐसे जूम करके, फिर देखा कि नहीं सीता जी हैं इसी और हैं, इस समुद्र के उस पार हैं। कहाँ पे हैं? समुद्र के उस पार। तो ये जब समाज, ये जो संवाद उन्होंने सुना, कौन सा, कि सीता जी हैं कहाँ है? समुद्र के उस पार हैं।
तो क्या ये बहुत खुशी होंगे कि नहीं होंगे? क्या ये बहुत खुश होंगे कि नहीं होंगे? डीएसएलआर ना की खुश नहीं होंगे? अरे भाई, जिसको ढूंढ रहे थे महीनों से, जब उनकी मतलब एक आशा मिली उनको। हाँ भी ना भी सर, जाएंगे कैसे? अरे वो बात पहले, वो बात बाद में बेटा, कि जाएंगे कैसे वो अलग बात है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम समझ नहीं पा रहे हो। अगर तुम्हारी बीवी गायब हो जाए, अगर लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, तब तो वो बहुत खुश होंगे कि ले टेंशन छुटा। लड़कियां की थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है कि जिया धड़क धड़क जाए। लड़कों की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं? चलो, तो पहली बार वो जब सुने कि हाँ है इसी और हैं, तो उनको पहले खुश हुए, उसके बाद टेंशन में आएंगे। पहले खुश तो जान लो। नहीं सर, वो खुश नहीं होंगे। तो देखो, बहुत ज्यादा हैप्पी को हम क्या कहते हैं? वेरी हैप्पी कहते हैं कि नहीं कहते बेटा? वेरी हैप्पी। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। चलो मिटा देता हूँ। याद है कि नहीं? ये सब याद रहता है कि नहीं? इन्हें ब्लैक मूड मतलब बहुत गुस्से में होना। प्रिटेंड मतलब छल करना। टिप ऑफ द टोंग मतलब क्या होता है बेटा? सर जुबान पे होना, है कि नहीं? तो मैंने कहा काफी खुश हो गए। वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी के लिए एक वर्ड आता है इन क्लाउड नाइन। बोलो। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा से रहता हूँ। अच्छा, किसी ने बोल दिया है वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। बोलो मेरे साथ साथ, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम ऑलवेज वेरी। कभी कभार कुछ हो जाता है, वरना इन क्लाउड नाइन। कौन इस तरह का इमोजी वोजी डाल के बोल रहा है? आई एम बोलो मेरे साथ साथ, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। अगर इसको नोट लगाओगे कि हम नहीं है खुश बहुत, आई एम नॉट वेरी हैप्पी। बोलो मेरे साथ साथ, आई एम नॉट वेरी हैप्पी बट शुभम इज वेरी हैप्पी। बोलो, आई एम नॉट इन वेरी हैप्पी। लेकिन उसके बाद अगर बट लगा दो तो क्या बोलना पड़ेगा? कुछ यस बोलना पड़ेगा। तो बोलो, आई एम नॉट इन वेरी, आई एम नॉट वेरी हैप्पी बट शुभम इज वेरी हैप्पी। बोलो 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 बोलो, आई एम वेरी हैप्पी बट, बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो मेरे साथ साथ? कहते हो कि मैडम ओम प्रकाश, आई एम वेरी हैप्पी बट बाएं तरफ सी इज नॉट वेरी हैप्पी। वहीं पे अगर हम इसको कहो कि आई एम इन क्लाउड नाइन, मतलब सातवें आसमान पे, लेकिन यहाँ पे तो नौ लगा थे, नौवें आसमान पे। कहते हैं ना कि मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे सातवें आसमान पे सैर कर रहा हूँ, सिर्फ और तुम और हम गधे ऑक्सीजन कहाँ मिला तेरे को? तो बोलो, आई एम इन क्लाउड नाइन। बोलो मेरे साथ साथ, आई एम इन क्लाउड नाइन। बोलो 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 बोलो, आई एम इन क्लाउड नाइन। है कि नहीं? आई एम इन क्लाउड नाइन। अगर कोई अगर तुम्हें पूछे कि क्या तुम खुश हो, क्या तुम खुश हो, तो तुम गे क्या पूछेगा? कि आर यू इन क्लाउड नाइन? यस, आई एम इन क्लाउड नाइन बट माई नेवर इज नॉट इन क्लाउड नाइन। क्योंकि भाई, तुम्हारा खुशी देखे तो किसी ना किसी को तो जलन होगा। जलन होगा कि नहीं होगा? कसम से, अगर किसी को जलते हुए देखो ना, तो और घी डालो उसको और जलाओ।
अच्छा, ये ओम प्रकाश ने और क्या शरारत था, शरारत क्या? सर यू आर इन ब्लैक मूड बट आई एम इन क्लाउड नाइन। चलो अच्छी बात है, हम गुस्से में हैं और आप दांत चियर रहे हैं। यस आई एम इन क्लाउड नाइन बट क्लाउड नाइन बट सी इज नॉट इन क्लाउड नाइन। क्या दिक्कत है इसी को? पौना फणा वो नहीं चाहिए समान की डाकू भी नहीं हो। आंब फांब भी सरी गलानी हमर खटा मोटा खार खाई से कचा गुड़ा भी सार नहीं। बोलो बोलो बोलो, कहते कि बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बोलो। वो आगे पूछेगा तुम्हें, क्या पूछेगा बेटा? अगर तुम किसी को पूछोगे, तुम मम्मी को पूछोगे कि तुम किसी को जाके पूछोगे कि क्या तुम खुश हो, तो तुम क्या पूछोगे? उसको यूज लगा के ही पूछोगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए उस टाइम भी यूज है कि नहीं? क्या पूछोगे? आर यू इन क्लाउड नाइन? नहीं, हमारी तो जिंदगी झंड हो चुकी है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जिंदगी झंड फिर घमंड। बोल रहे हो कि नहीं बोलो? सब बोल रहे हो ना बेटा? फिर क्या होता है देखो, फिर जब इन्होंने देखा, क्या देखा कि समुंदर उस पार जाना है, अब आएगी ना ट्विस्ट कहानी में कि भाई समुंदर इतना बड़ा। नो आई एम नॉट इन क्लाउड नाइन बट अरुण सर इज इन क्लाउड नाइन। अरे हम तो हैं खुश। बोलो 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 बोलो, क्या बोलो? कुछ बोला ही नहीं, क्या बोलोगे? तो जब मैंने कहा कि वो कहाँ पे थे जब समुंदर देखा, भाई अब जाएंगे, है कि नहीं? अब जाएंगे कैसे पार, कैसे, है कि नहीं? तो वो नर्वस हो गए। मैंने कहा था कि गेट नर्वस, नर्वस होना गेट नर्वस, गुस्सा होना गेट एंग्री, है कि नहीं? तो गेट नर्वस के लिए मैंने पहले बताया था, क्या वर्ड याद है जो सेंटेंस नर्वस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? देखता हूं किस किस को याद नहीं है, उसको बहुत डांटूंगा। यस यस यस, जिनको याद नहीं है फिर से करवा देता हूं। चेंज कलर्स मतलब उन्होंने अपना चेंज कलर चेंज कर दिया। जारी है तो क्या होगा? चेंजिंग कलर। बोलो मेरे साथ। आई के साथ सर आई एम चेंजिंग कलर्स। यू के साथ यू आर चेंजिंग कलर्स। कोई आके मुझे पूछा कि आर यू चेंजिंग कलर्स, जैसे मानो सेंटेंस क्या है, आई एम चेंजिंग कलर्स, वो आके पूछेगा मुझे, क्या पूछेगा? आर यू चेंजिंग कलर्स। जारी है, मैंने बताया जारी के साथ लगाना है। आर यू चेंजिंग कलर्स? मैंने कहा नो आई एम नॉट चेंजिंग कलर्स। मान लो वो आके मुझे पूछा कि क्या तुम्हारी भाई नर्वस है, क्या तुम्हारा भाई नर्वस हो रहा है? यस चेंज कलर्स। अगर कोई तुम आगे पूछे कि क्या तुम्हारा भाई नर्वस हो रहा है, तो तुम क्या पूछेगा आके? आर, आर कैसे लगेगा? योर ब्रदर इज लगेगा ना उसके साथ, क्या लगेगा? जैसे मान लो कि तुम्हारा भाई नर्वस हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? जारी है, योर ब्रदर इज चेंजिंग कलर्स। योर ब्रदर इज, बोलो मेरे साथ साथ, योर ब्रदर इज चेंजिंग कलर्स। इज को आगे लो, आगे पूछेगा कि क्या तुम्हारा भाई नर्वस हो रहा है? इज योर ब्रदर चेंजिंग कलर्स? तुम क्या, मैं थोड़ी बताया, थोड़ी दिमाग में क्या आएगा? तुम क्या, इसका मतलब क्या बताया था? तुम कहोगे क्या? दिमाग से आना चाहिए, दिमाग से निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलेगा ना तो कहाँ, यहाँ हथौड़ा रखा है, पीट दूंगा सबके, लड़कों के सर पे और लड़कियों की नाक। क्या आना चाहिए बेटा? जैसे मैंने ये कहा तो इसका मतलब क्या है? जस्ट फॉर ए मोमेंट। इसका मतलब क्या है? जस्ट फॉर ए मोमेंट। फिर मैंने एस से किया तो इसका मतलब बताया था। ये पूरे 2 महीने तक इसको याद रखना है तुम्हें, मतलब जिंदगी भर। नहीं 2 महीने, 3 महीने के बाद तो कोर्स खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तब तक दिमाग में बैठ चुका होगा, उसके टेंशन मत लो। जैसे उसने पूछा कि इज योर ब्रदर गेटिंग नर्वस, इज योर ब्रदर चेंजिंग कलर्स, तो तुमने कहा जस्ट फॉर ए मोमेंट। उसके बाद लेट मी आस्क, याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? वो पूछे, आगे पूछा तुम्हें इज योर, मेरे साथ जैसे मैं
तुम्हें भी उसके साथ इज योर ब्रदर गेटिंग नर्वस, या फिर इज योर ब्रदर चेंजिंग कलर्स। तुमने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, और गए उसके पास, और उसको जाके क्या पूछोगे? उसको क्या इज ही लगाओगे या फिर इज, उसको जाके क्या पूछोगे? आर यू गेटिंग नर्वस या फिर आर यू चेंजिंग कलर्स? उसने कहा यस आई एम चेंजिंग कलर्स, रेदर आई हैव, क्या है आई हैव थर्ड बताया था, रेदर आई हैव थर्ड। उसने कहा कि क्या बोल रहे हैं, तो नर्वस तो हो ही गया, मैं नर्वस तो हो रहा हूं और हो भी गया, नर्वस ना खत्म हो गया मेरा। तो क्या कहेगा? यस आई एम चेंजिंग कलर्स, रेदर आई हैव चेंज्ड माय कलर्स। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे साथ साथ? यस आर यू चेंजिंग कलर्स, यस आई एम चेंजिंग कलर्स, रेदर आई हैव थर्ड को हो या फिर आई हैव। आज के बाद थोड़ा थोड़ा थर्ड ना बोल के हम उसका थर्ड फॉर्म भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये हो गए। तो फिर उन्होंने आकलन किया कि कितना दूर है, कहानी पे आ जाओ कि कितना दूर हो सकता है, कितना दूर हो सकता है। आकलन करने को बहुत बेसिक से वर्ड कहते हैं, एस्टिमेट, है कि नहीं? क्या आता है बेटा? आंकना, जिसको हम कहते हैं एस्टिमेट, आकलन करना, एस्टिमेट। बार बे, अगर जारी है तो क्या होगा बेटा? एस्टिमेट। जारी है तो बोलो मेरे साथ साथ, जारी है तो क्या होगा? एस्टिमेटिंग, है कि नहीं? जारी है तो एस्टिमेटिंग, बोलो जारी है तो एस्टिमेटिंग। आई के साथ आई एम एस्टिमेटिंग, जो जब आकलन कर रहे हो, आई एम एस्टिमेटिंग द क्लाइमेट, आई एम एस्टिमेटिंग द मनी, आई एम एस्टिमेटिंग द लैंड, जो कहना है कि नहीं? तो आई एम एस्टिमेटिंग। यू के साथ यू आर एस्टिमेटिंग। सवाल करो आर यू एस्टिमेटिंग। ही के साथ सर ही इज एस्टिमेटिंग। सी के साथ सी इज एस्टिमेटिंग, सी इधर था, सी इज एस्टिमेटिंग। सो सवाल करोगे तो इज को बाहर लो और पूछो, है कि नहीं? इज सी एस्टिमेटिंग। उसके बाद जो आकलन करना है करने दो उसको, पता नहीं क्या आकलन कर रही है। यस इज सी और शी एस्टिमेटिंग, है कि नहीं? फिर जाम्बवन जी आए, उन्होंने, ये तो नर्वस हो गए थे, ऑल बानर्स नर्वस हो चुके थे, उन्होंने अपना कॉलर चेंज कर दिया था। फिर जाम्बवन आए और अब किसको? हनुमान को कहा कि याद कर वो दिन जिस दिन, हनुमान से पहले कोई याद आ रहा है कुछ, हाउसफुल 4 या कुछ में था एक, याद कर तू नर्तकी है तू भांड है। याद है ना वो डायलॉग? कोई किसी ने देखा है हाउसफुल 4? अक्षय कुमार आगे रितेश देशमुख को बोल रहा था, याद कर तू पिछले जन्म में नर्तकी था, तू भांड था। याद कर रहा हूं। तो ये आए और उनको, उनकी जो सीक्रेट था, क्या था उनका जो सीक्रेट था, क्योंकि वो भूल गए थे कि उनकी जो शक्ति का राज था, उनको आके उन्होंने याद करवाया, है कि नहीं? किसी का सीक्रेट खोलना क्या कहते हैं बेटा? किसी का सीक्रेट खोलना, कल मैंने बताया था तुम्हें कि चाय बिखरना क्या कहते हैं? चाय बिखरना स्पिल टी, याद है कि नहीं है? स्पिल टी, चाय बिखरना, किसी भी चीज को अगर बिखरना उससे पहले स्पिल लगा दो, है कि नहीं? कॉफी को बिखरना स्पिल कॉफी, है कि नहीं? तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि सर स्पिल, हाँ हमने कहा कि किसी का सीक्रेट को रिवील करना, जिसको हम कहते हैं रिवील द सीक्रेट, इसको आसान भाषा में हम कहते हैं रिवील द सीक्रेट। क्या कहते हैं? रिवील द सीक्रेट मतलब सीक्रेट में किसी भी, रिवील द ट्रूथ मतलब सच्चाई से पर्दा उठाना, सच्चाई प्रकाश करना। रिवील मतलब होता है प्रकाश करना, है कि नहीं? बोलो रिवील द ट्रूथ, रिवील द सीक्रेट। अगर जारी है तो क्या होगा बेटा? आई एम, आई के साथ अगर जारी है तो पहले क्या होगा? रिवीलिंग द ट्रूथ, रिवीलिंग द सीक्रेट। आई के साथ आई एम रिवीलिंग द सीक्रेट। यू के साथ यू आर रिवीलिंग द सीक्रेट। दाएं तरफ ही इज रिवीलिंग द सीक्रेट।
बाएं तरफ, सी इज रिवीलिंग द सीक्रेट। कोई आके पूछे मुझे कि क्या तुम सीक्रेट बता रहे हो किसी का, अगर जारी है और वो आके मुझे पूछ रहा है तो क्या पूछेगा, आर यू रिवीलिंग द सीक्रेट? तो मैंने कहा यस। हाँ मैं। कौन? शकुनी, शकुनी के चाचा का लड़का। लेकिन उसने आके पूछा कि आर यू रिवीलिंग द सीक्रेट? मैंने कहा यस आई एम रिवीलिंग द सीक्रेट, रेदर आई हैव रिवील्ड। कर दिया मैंने, उजागर कर दिया, सबको बता दी। बोलो मेरे साथ साथ, यस आई एम रिवीलिंग द सीक्रेट, रेदर आई हैव थॉट। रिवील का क्या होगा बेटा, ईडी लगा तो रिवील्ड है कि नहीं? सॉरी। यस। तो इसको अगर हम अच्छी भाषा में बोलना चाहें, किसको, रिवील द सीक्रेट को अगर हम अच्छी भाषा में बोलना चाहें तो इसको हम कहते हैं स्पिल द बीन्स। किसी का सीक्रेट को बता देना, उसको कहते हैं स्पिल द बीन्स। जारी है तो आईएनजी लगेगा सर, आई के साथ एम लगेगा। सब ये दिमाग में छप रहा है ना कि नहीं छप रहा है? ये सब चीजें जब तक दिमाग में नहीं छपेगा तब तक मैं दूसरा और कोई स्ट्रक्चर पे नहीं जा सकता। पहले इस जारी है और खत्म किया, इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। उस देखेंगे कि फ्यूचर में कैसे, पास्ट में कैसे, बहुत सी चीजें बेटा है। 3 महीना लगेगा लगभग खत्म होने तक। बोलो मेरे साथ। तो इसको अगर हम जारी है तो क्या आएंगे, स्पिलिंग द सीक्रेट, स्पिलिंग द बीन्स, सीक्रेट बोल रहा हूँ, स्पिलिंग द बीन्स है कि नहीं? जारी है तो बोलो मेरे साथ, शुभम कहते कि स्पिलिंग द सीक्रेट है। मैं खुद गलत बोल रहा हूँ। स्पिलिंग द बीन्स, बोलो मेरे साथ साथ, स्पिलिंग द बीन्स। अगर मैं कर रहा हूं तो आई के साथ क्या लगेगा, आई एम स्पिलिंग द बीन्स। यू के साथ सर यू आर स्पिलिंग द बीन्स। कोई आके पूछा कि क्या वो सच्चाई किसी का डिक्लेयर कर रही है तो क्या पूछेगा, इज द बीन्स, इज ही स्पिलिंग द बीन्स? तो मैंने कहा ये ही इज स्पिलिंग द बीन्स, रेदर रिवील, मतलब स्पिल्ड या रिवील। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? स्पिल द बीन्स, ठीक है। फिर क्या हुआ बेटा, इन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, उसको सब कुछ याद है कि नहीं? जब हनुमान याद आ गया फिर गए, बहुत ही से गए, बहुत ही तेजी से। बहुत तेजी को हम क्या कहते हैं, वेरी, वो मतलब ही इज हिज स्पेलिंग मीन्स, हाँ, तेजी से हम किसको कहते हैं, उसको स्पीडी कहते हैं। या फिर उसके लिए तुम स्विफ्ट भी इस्तेमाल कर सकते, आई एफ टी स्विफ्ट। इसका मतलब ये होता है बहुत तेजी से, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट को हम कहते हैं स्विफ्ट, है कि नहीं? वेरी फास्ट को क्या कहते हैं बेटा हम, स्विफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्विफ्ट कहते हैं, है कि नहीं? उसके बाद गए, सीता जी से मिले और वापस आते वक्त उन्होंने कहा कि माता थोड़ा भूख लग रही है, कुछ खा पी लें। कहाँ पे, इस बगीचे में। लेकिन उसको बगीचे के अंदर रखा था, कोई नाम था उसका, अशोक वाटिका, है कि नहीं? रावण ने उसको वहीं पे रखा था। उन्होंने कहा क्या थोड़ा खा पी लें, तो इन्होंने कहा कि खा लो, इतने दूर से आए हो। तो इसके बाद हनुमान जी ने जो खाया, खाया ज्यादा, है कि नहीं? खाया कम, अशोक बंदर, बंदर नहीं, अशोक क्या लिख रहे हो, अशोक वाटिका था बेटा। उन्होंने खाया कम, उजाड़ा बेसी, है कि नहीं? तो जब उजाड़ा और फिर जब उसके सोल्जर, किसके सैनिक, रावण की जो सैनिक आए, तो उनको इतना, इतना बुरी तरह से मारा कि पता ही मतलब, बता हो मतलब, बताओ मत। बहुत ही बुरी तरह से मारना। किसी को मारना क्या कहते हैं बेटा, बीट कहते हैं, है कि नहीं? किसी को मारने तो सबको पता है, मारना कहते हैं बीट।
किसी को बुरी तरह से मारने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त आदि है, उसको बोलते हैं को भोंडारो। रामायण देख चतर के क्या बोल रहा था मैं? हाँ, किसी को मारना क्या कहते हैं बेटा? बीट कहते हैं। किसी को मारना बीट कहते हैं, किसी को बुरी तरह से मारना बीट क्या कहेंगे? किसी को बुरी तरह से मारना बीट इन ब्लैक एंड ब्लू। लो, काला नीला कर देना मार के, बहुत ही बुरी तरह से मारना, इतना मारना कि तो कचर देना, पकड़ के छूर देना। बीट इन, इन लगाना, इन ब्लैक एंड ब्लू, उसको कहते हैं बुरी तरह से। बीट इन ब्लैक एंड ब्लू, बहुत ही बुरी तरह से, किसी को बुरी तरह से मारने को कहते हैं बीट इन ब्लैक एंड ब्लू, जिसको हम कहते हैं मार्सिलेसली, निर्दय निष्ठुर होकर पीटना। बीट इन ब्लैक एंड ब्लू, यस, बोलो मेरे साथ साथ, बीट इन ब्लैक एंड ब्लू, बोलो मेरे साथ साथ, बीट इन ब्लैक एंड ब्लू, बोलो मेरे साथ साथ, बीट इन ब्लैक एंड ब्लू। किसी को बहुत ही बुरी तरह से मारने को कहते हैं बीट इन ब्लैक एंड ब्लू। जा रही है तो क्या होगा सर? जा रही है तो क्या होगा? आईएनजी लगाओ, बीटिंग इन ब्लैक एंड ब्लू। आई के साथ, आई एम बीटिंग इन ब्लैक एंड, यू के साथ सर, यू आर बीटिंग इन ब्लैक एंड ब्लू। ही
हेलो 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 हेलो, क्या आवाज आ रहा है? क्या वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो देखो, मैंने कहा कि सबको सुनाई दे रहा था, इसलिए थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, क्योंकि आज बेटा मौसम भी बहुत खराब है, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभार हो जा रहा है। ठीक है, जैसे ही कुछ दिक्कत आए तो बोल दो कमेंट में मुझे, ठीक है? तो हम कहाँ पे थे? तो हम थे कि कहाँ पे थे? हाँ, बीट बीट, हाँ वही हम बोल रहे थे कि किसी को बुरी तरह नहीं, यहीं से ना, यहीं तो थे ना हम। कहाँ पे थे? किसी को बुरी तरह से मारना। क्या प्रॉब्लम है बेटा किसी को? कैसे स्क्रीन स्मॉल हो गया? भाई ठीक ठाक तो है, मुझे तो सही लग रहा है। अच्छा, इधर इधर वाला कॉर्नर दिख नहीं रहा है? ये वाला कॉर्नर दिख नहीं रहा है? क्या दिक्कत है? मतलब पूरा छोटा दिख रहा हूं मैं? ओम प्रकाश कहते कि क्या सब कुछ सही है? थोड़ा कमेंट कर दो। फेस दिख नहीं रहा है? क्या मतलब? कहते कि क्या मैं दिख रहा हूं? फेस देखा था नहीं और? कहते कि ଜଙ୍ଗଲ ମଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସବୁ ବସିଛ କାଁ କଥା ଦଳ ସବୁ ନେଟୱାର୍କ ଫେଟୱାର୍କ ହବନି ସବୁ? चलो बेटा, आज काफी ज्यादा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, तो माफी चाहता हूँ, सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस। और हमने लास्ट किया था कहाँ तक? बीट इन ब्लैक, हाँ बीट इन ब्लैक एंड ब्लू, वही हमारा लास्ट था। तो शायद क्लास को यहीं खत्म कर दे। काफी परेशानियां हो रही है बच्चों को, तो थोड़ा मैं इस पे काम करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है। क्या बोलते हो, क्लास को आगे बढ़ाएं या खत्म करते हैं आज यहीं पे? चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।